मित्रों, आपने वृंदावन के निधिवन की कई घटनाओं के बारे में सुना होगा। कहा जाता है कि निधिवन एक ऐसा दिव्य स्थान है जहां आज भी कान्हा जी और राधा जी रात को आते हैं और रास रचाते हैं। और जब यह घटना घटती है तो निधिवन के जितने भी पेड़ और लताएं हैं वे सभी गोपियां बन जाती है और रास में उनका साथ देती है। कहा जाता है कि यहाँ होने वाली इन दिव्य लीलाओं को कई लोगों ने देखने की कोशिश की, लेकिन वे इन्हें देख नहीं पाए, और जिन्होंने देख लिया वे दुनिया को बताने योग्य नहीं रहे। लेकिन जिन पर श्री जी की कृपा हो गई, उन्होंने इन दिव्य लीलाओं को देखा भी और दुनिया को बताया भी। आज जो घटना हम आपको बताने जा रहे हैं वो एक ऐसी ही सच्ची घटना है जो पूज्य श्री हरि बाबा के गुरुदेव के साथ घटी। गीता प्रेस गोरखपुर में पूज्य श्री हरि बाबा महाराज की एक डायरी रखी है। उसमें बाबा द्वारा हस्तलिखित एक लेख है। उसमें उन्होंने अपने पूज्य गुरुदेव के जीवन की एक घटना लिखी है जो वृंदावन के सेवा कुंज की घटना है। सेवा कुंज जिसे हम निधिवन के नाम से भी जानते हैं। एक बार उसमें पूज्य श्री हरि बाबा के गुरुदेव ने रात बिताई कि देखो तो क्या सच में यहाँ पर रास होता भी है। वे एक दिन चुपके से वहां पेड़ों की आड़ में बैठ गए और रात भर वहां बैठे रहे, लेकिन उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दिया। लेकिन उनके मन में ये नहीं आया कि ये सब झूठ है, और दूसरे दिन फिर उन्होंने वहां रात बिताई। वे मंदिर बंद होने पर फिर से लताओं में छिपकर बैठ गए। उस रात उन्हें कुछ ना के बराबर मध्यम मध्यम सा अनुभव हुआ। उन्होंने एकदम ना के बराबर एक दिव्य संगीत को सुना, लेकिन उस संगीत की स्वर लहरियों का ऐसा प्रताप हुआ कि बाबा मूर्छित हो गए। जब सुबह चेतना में आए तो ऐसा संकल्प ले लिया कि चाहे जो कुछ भी हो जाए अब तो दर्शन करना ही है। बाबा ने अपने प्राणों की बाजी लगाकर एक बार और प्रयास किया कि देखूं तो सही रास कैसा होता है। तीसरी रात श्री हरि बाबा के पूज्य गुरुदेव लताओं के बीच कहीं छिप गए। आधी रात तक उन्हें कुछ भी दर्शन नहीं हुआ, परंतु वे प्रतीक्षा करते रहे। कहते हैं मध्य रात्रि होने पर निधिवन में एक दिव्य सुगंध का प्रसार होने लगा, एक अलौकिक सुगंध। अब बाबा सावधान हो गए। वे समझ गए कि लीला आरंभ होने वाली है। बाबा अब और भी सावधान होकर बैठ गए। कुछ समय बाद बाबा को धीरे धीरे नुपुरों के छन छन की झनकार की आवाज आने लगी। बाबा को लगा कि कोई आ रहा है। तब बाबा और भी सावधान हो गए। बाबा ने मन को संभाला और जब गौर से देखने का प्रयास किया तो बाबा ने देखा कि किशोरी जी लालजी के कंठ में गलबहियां डालकर धीरे धीरे एक एक कदम बढ़ाकर सेवाकुंज की लताओं के मध्य से आ रही है। बाबा तो देखकर आश्चर्यचकित हो गए। अब बाबा और भी ज्यादा संभल गए। वे प्रिया जी को देखकर बड़े ही आश्चर्यचकित हुए। उन्होंने देखा कि प्रिया जी प्रत्येक लताओं के पास जाकर कुछ सूंघ रही थी। लालजी ने पूछा, हे किशोरी जी, आप हर लता के पास जाकर क्या सूंघ रही है? क्या आपको कुछ सुगंध आ रही है? किशोरी जी ने कहा, लाल जी, हमें लगता है कि आज हमारे निकुंज वन में किसी मानव ने प्रवेश कर लिया है। हमें किसी मानव की गंध आ रही है। इतना सुनकर बाबा की आंखों से झरझर अश्रु बहने लगे। बाबा के मन में भाव आया कि सेवा कुंज में प्रिया प्रीतम विहार कर रहे हैं। क्यों ना जिस मार्ग से ये जा रहे हैं उस मार्ग को थोड़ा सोहनी लगाकर स्वच्छ कर दूं। बाबा ने कल्पना की, नहीं नहीं, अगर मार्ग को सोहनी से साफ किया तो मैंने क्या सेवा की? सेवा तो उस सोहनी ने की, मैंने कहाँ की? तो फिर क्या करूं? वे कल्पना करने लगे, क्यों ना इन पलकों से झाड़ू लगाने का प्रयास करूं। फिर ध्यान आया, अगर इन पलकों से झाड़ू लगाऊंगा तो इन पलकों को श्रेय मिलेगा। आखिर फिर क्या करूं? आंखों से अश्रु प्रवाह होने लगा कि मैं सेवा कैसे करूं। आज साक्षात प्रिया प्रीतम का विहार चल रहा है और मैं सेवा नहीं कर पा रहा हूं। कैसे सेवा करूं? उसी क्षण प्रिया जी ने कहा, लाल जी, आज हमारे नित्य विहार का दर्शन करने के लिए कोई मानव प्रवेश कर गया है। किसी मानव की गंध आ रही है। इधर तो बाबा की आंखों से अश्रु बह रहे थे और इधर लाल जी प्रिया जी के चरणों में बैठ गए और लाल जी का भी अश्रुपात होने लगा। प्रिया जी ने पूछा, लाल जी, क्या बात है? आपके अश्रु कैसे आने लगे? श्री जी के चरणों में बैठे श्याम सुंदर नतमस्तक हो गए। तब कहा, श्री जी, आप जैसी करुणामयी सरकार तो केवल आप ही हो सकती है। अरे, आप कहती हो कि किसी मानव की गंध आ रही है। हे श्री जी, जिस मानव की गंध आपने ले ली हो फिर वो मानव रहा कहाँ? उसे तो आपने अपनी सखी के रूप में स्वीकार कर लिया। श्री जी ने कहा, चलो फिर उस मानव की तरफ। बाबा कहते हैं कि मैं तो आंखें बंद कर ध्यान समाधि में रो ही रहा हूँ कि सेवा कैसे करूं। तभी दोनों युगल सामने प्रकट हो गए और बोले, काहे बाबा, राज देखने ते आयो है। बाबा ना तो कुछ बोल पा रहे थे और ना कुछ कह पा रहे थे। वे बस अपलक उन्हें निहार रहे थे। श्री जी ने कहा, राज देखते के ताए तो सखी स्वरूप धारण करनो पड़ेगो। सखी बनेगो? बाबा कुछ नहीं बोले। करुणामयी सरकार ने कृपा करके अपने हाथों से अपनी प्रसादी चंद्रिका
उनके मस्तक पर धारण करा दी। इसके बाद बाबा ने अपनी डायरी में लिखा, इसके बाद जो लीला मेरे साथ हुई न तो वो वाणी का विषय था और न ही कलम का विषय था। दोस्तों, आपको निधिवन की ये सच्ची घटना कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।